evening students, this is संतोष कुमार सिन्हा, योर इंग्लिश फैकल्टी एंड वेलकम टू माय चैनल दैट इज कॉल्ड ज्ञान गुरु इंग्लिश। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि कुछ दिन से हमारा जो सेशन चल रहा है एसएससी का चल रहा है, जो सीजीएल लेवल का है, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों का एक शब्द। और एसएससी में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है, ये टॉपिक से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, इसलिए आप लोग को ध्यान में रखते हुए आप लोग को डिमांड को मतलब रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हमारा 2 दिन से कल और आज हम लोग का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन चल रहा है। और किसी भी एग्जाम में, खास करके एसएससी का सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, या इवन बैंक पीओ में, या डिफेंस का कोई भी एग्जाम आप ले लीजिए, उसमें सीपीओ सीपीएफ या एनडीए में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों का एक शब्द आता ही है। तो चलिए हम लोग फटाफट क्वेश्चंस को देखते हैं और उसका आंसर क्या होगा उसको भी देख लेते हैं। कल के बाद, कल 12 तक था, 13 तक था, आज हम लोग 14 से उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो 14 में क्या बोलता है, अ रेटिंग इन द थ्रोट ऑफ डाइंग मैन, मतलब एक ऐसा रेटिंग जो किसी के मरने वाले के आवाज़ में, देखेंगे आवाज़ बिल्कुल उसका बदल जाता है। मरने वाले का आवाज़ मतलब जीभ उसका लड़खड़ा जाता है, मतलब हिचकी लेने लगता है। इससे पता चलता है, यह सिम्टम है कि उसका अब अंत होने वाला है। तो क्या बोलते हैं इंग्लिश में, डेथ रेटल, और इंग्लिश हिंदी में हिचकी। जब कोई भी पेशेंट को बहुत दिन से अगर बीमार है, अगर उसको कंटिन्यूअस या हिचकी अगर स्टार्ट हो गया, तो ये सिंबल है, ये सिम्टम है कि उसका वो लास्ट पॉइंट है। एक बार आप पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। और रेटिंग इन द थ्रोट ऑफ डाइंग मैन, एक ऐसा रेटिंग मतलब उसके थ्रोट में, एक मरता हुआ आदमी का बिल्कुल अजीब सा मतलब उसके साथ हो रहा है, अब हिचकी बार बार वो ले रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, डेथ रेटल, हिचकी। हिचकी आना लास्ट मोमेंट में यह इंडिकेट करता है कि उसका अंतिम पड़ाव है। अब ना क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोलते हैं, अ पर्सन हु गिव्स मनी टू समवन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट इज कॉल्ड, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी व्यक्ति को पैसा देता है इंटरेस्ट के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट, सूद के बल पर किसी को पैसा देता है, उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं, डिवेटर, और कभी कभी इसको डेप्टर भी बोलते हैं, हिंदी में देनदार या ऋणी बोलते हैं। ये आदमी का काम क्या होता है, इनका काम होता है किसी भी पर्सन को हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे या लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, उनको पैसा देते हैं कुछ पीरियड के लिए, ठीक है। और उससे वो आदमी पैसा लेके अपना बिजनेस या काम को शुरू करता है। दैट इज कॉल्ड डेप्टर, हिंदी में क्या बोलते हैं, देनदार। चलिए आगे बढ़ाते हैं। अ पर्सन हु कैरीज अ लेटर ऑफ मैसेज टू समवन इज कॉल्ड, एक ऐसा व्यक्ति जो लेटर किसी के लिए लेके जाता है, उस लेटर में मैसेज है, एक ऐसा व्यक्ति जो एक लेटर को कैरी करता है जिसमें बहुत सारा मैसेज है किसी के लिए, उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं, बियरर बोलते हैं। और हिंदी में क्या बोलते हैं, पत्रवाहक, मतलब इसको कैरी करता है उस आदमी तक जहां इसको जाना चाहिए। इसका सिंपल मीनिंग हो गया, एक ऐसा व्यक्ति जो एक लेटर को, एक पत्र को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है किसी और के लिए, जिसमें बहुत तरह का मैसेज होता है, उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बियरर और हिंदी में पत्रवाहक। यानी कि इस पत्र का वाहक कौन है, जो व्यक्ति इस पत्र को उस व्यक्ति तक पहुंचा रहा है। 17 में बोलता है, लिस्ट ऑफ पीपल किल्ड इन द अर्थक्वेक इज कॉल्ड, लोगों का लिस्ट जो लोग भूकंप में मारे गए थे उनको क्या बोलता है, डेथ टोल। उस मतलब लिस्ट को बोलते हैं, एक ऐसा लिस्ट जिसमें बहुत सारे लोग सीरियल नंबर से मारे गए थे या बहुत तरह के लोग मारे गए थे, उसको बोलते हैं डेथ टोल। ये क्वेश्चन आता है अक्सर एसएससी में। 18 में बोलता है, सर्टिफिकेट, एक ऐसा सर्टिफिकेट दैट इज गिवन बाय बिजनेसमैन, एक ऐसा सर्टिफिकेट जो किसी बिजनेसमैन, व्यापारी के द्वारा, ट्रेडर के द्वारा या किसी कॉर्पोरेशन के द्वारा किसी को दिया गया है, उस सर्टिफिकेट को बोला है क्या बोलते हैं। वंस अगेन लेट अस रीड द क्वेश्चन। सर्टिफिकेट दैट इज गिवन बाय अ बिजनेसमैन, एक ऐसा सर्टिफिकेट जो किसी बिजनेसमैन के द्वारा या किसी कॉर्पोरेशन के द्वारा किसी को जब दिया जाता है, तो उस सर्टिफिकेट को हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश में डिवेंचर और हिंदी में प्रतिज्ञा पत्र, ठीक है। हिंदी में प्रतिज्ञा पत्र या इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, डिवेंचर। ये भी क्वेश्चन एसएससी वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 19 में बोलता है, डिग्निफाइड एंड सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर इज कॉल्ड, मतलब डिग्निफाइड है, दो टर्म्स इसमें जुटा हुआ है, डिग्निफाइड एंड सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर, एक ऐसा बिहेवियर जिसको स्वीकार किया जा सकता है, सोशल बिहेवियर जिसको स्वीकार किया जा सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेकोरम, हिंदी में सुंदरता। एक बार और इसको ध्यान से देख लेते हैं, डिग्निफाइड एंड सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर इज कॉल्ड, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डेकोरम, DECORUM, और हिंदी में बोलते हैं सुंदरता, ठीक है। ये एकदम डिग्निफाइड और सोशली एक्सेप्टेबल होते हैं, मतलब सामाजिक रूप से
और सामाजिक तौर पर इनको एक्सेप्ट किया गया, मतलब स्वीकार किया गया है। वैसे चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, डेकोरम, और हिंदी में सुंदरता। क्वेश्चन नंबर 20 बोलता है अ लैंग्वेज दैट इज नो लॉन्गर स्पोकन, एक ऐसी भाषा जो बहुत दिन तक नहीं बोली गई है, उस लैंग्वेज को, उस भाषा को क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड डेड लैंग्वेज। अप्रचलित भाषा, मतलब प्रचलित नहीं है, अप्रचलित है, मतलब बहुत कम, ना के बराबर, जिस भाषा को हम लोग बोलते हैं दैट इज कॉल्ड डेड लैंग्वेज, हिंदी में अप्रचलित भाषा। तो चलिए इसको और कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्या है और उसका आंसर क्या होगा। सो लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 21। द एक्ट ऑफ किलिंग ह्यूमन बीइंग बोला है, मतलब मानव जाति को मारने का जो एक्ट है, जो कला है, उस कला को क्या बोलते हैं, होमिसाइड, हिंदी में बोलते हैं मानव हत्या। इससे एक क्वेश्चन आता है, यानी कि किलिंग से क्वेश्चन आता है, किलिंग से, मेनिया से और फोबिया से एक क्वेश्चन आपको एसएससी में मिलेगा ही मिलेगा। क्या बोलते हैं, होमिसाइड, हिंदी में मानव हत्या। वंस अगेन, द एक्ट ऑफ किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड होमिसाइड। 22 में बोलता है समथिंग दैट कैन बी इजिली अंडरस्टूड इज नोन एज, एक ऐसा चीज जो आसानी से समझा जा सके। यहाँ बोला है इजिली अंडरस्टूड, एक ऐसा चीज जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटेलिजिबल। स्पष्ट रूप से बोलते हैं ना, ये चीज एकदम बिल्कुल स्पष्ट है, मतलब इसको आसानी से समझाया जा सकता है या समझा जा सकता है, दैट इज कॉल्ड इंटेलिजिबल, और हिंदी में स्पष्ट रूप से। 23rd में बोलता है समथिंग दैट कैन नॉट बी पुट इनटू प्रैक्टिस इज कॉल्ड, एक ऐसा चीज जिसको हम प्रैक्टिस में नहीं उतार सकते हैं, प्रैक्टिस में हम उसको नहीं ला सकते हैं, दैट थिंग इज नोन एज इम्प्रैक्टिकेबल। यानी कि प्रैक्टिकेबल का अपोजिट क्या होता है, इम, आई एम लग गया, और इसको हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रैक्टिकेबल। दुष्कर बोलते हैं ना, एक ऐसा चीज जिसको आप अप्लाई नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते, यानी कि उसको प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ में उसको, मतलब आप उसका यूज नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड इम्प्रैक्टिकेबल। यानी कि प्रैक्टिकेबल का अपोजिट हो गया इम, आई एम लग गया, और हिंदी में बोलते हैं इसको दुष्कर। क्वेश्चन नंबर 24 में बोलता है अ चेंज दैट बिफॉल्स समथिंग इज कॉल्ड, एक ऐसा चेंज जो परिवर्तन ला देता है, बहुत भयानक परिवर्तन, उसको बोलते हैं म्यूटेशन, और हिंदी में परिवर्तन। ये भी एसएससी का बहुत ज़्यादा वाइटल क्वेश्चन है, और एसएससी के जितना भी एग्जाम्स होता है उसमें ये क्वेश्चन दे ही देता है, मतलब बहुत बड़ा भयानक परिवर्तन आ गया, दैट इज कॉल्ड म्यूटेशन। 25th में बोलते हैं टेक्निकल नॉलेज ऑफ पर्टिकुलर वर्क, यानी कि एक ऐसा काम है जिसका टेक्निकल नॉलेज, तकनीकी ज्ञान को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं नो हाउ, विशेष कार्य का तकनीकी ज्ञान, यानी कि एक ऐसा ज्ञान जो किसी विशेष कार्य के लिए आप अप्लाई करते हैं। एक बार और इसको पढ़ लेते हैं 25th को, टेक्निकल नॉलेज ऑफ ए पर्टिकुलर वर्क, यहाँ कोई पर्टिकुलर वर्क बोला है, कोई खास वर्क बोला, उसका अगर आपके पास टेक्निकल नॉलेज है उसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं नो हाउ, और हिंदी में बोलते हैं विशेष कार्य का तकनीकी ज्ञान। तो ये सब कुछ क्वेश्चंस था, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों का एक शब्द, जो कि आप लोग बचपन से पढ़ते आए होंगे, वही चीज़ है, बस थोड़ा सा कंपटीशन में, हाई लेवल में इसको थोड़ा डिग्निफाइड और वेरीफाइड करके और इसको बताया जाता है, चीज़ वही है, बस आपको थोड़ा यहाँ पर लार्ज वे में बताया जाता है, जो कि कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया का जितना भी जनरल कंपटीशन होता है उसमें अनेक शब्दों का एक शब्द देता ही देता है, इसलिए आप लोगों से अपील है इसको अच्छा से पढ़िए और कोशिश कीजिए कि आपको अच्छा से अच्छा स्कोर हो जाए। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। टिल देन, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।